अर्जुन महाराज आराम से शयन कर रहे हैं और पुनः हाथ से भगवान श्री कृष्ण के चादर लेते हुए कहते हैं, कन्हैया मुझे तो शयन करने दो, मुझे प्रातःकाल युद्ध में जाना है। और जिसको मेरी चिंता करनी है, क्योंकि मैंने अपने जीवन की डोर तो कन्हैया की तुम्हारे हाथों में दे रखी। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जो है मृत्यु होनी चाहिए तो अवश्य होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। और यदि तुम्हें मेरे रक्षक मन के खड़े हो तो महाराज मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, तो मुझे शयन करने दो। इतना विश्वास है अर्जुन को भगवान के ऊपर। और ऐसा कहते कहते अर्जुन शयन करने लग जाते हैं। और इधर भगवान जाते हैं द्रौपदी के पास, वह जगी हुई है और भगवान का जप कर रही हैं। तब भगवान उनको भी जाकर के सारी बात बताते हैं कि द्रौपदी, भीष्म पितामह ने ना ऐसी प्रतिज्ञा धारण की है। तो द्रौपदी कहती हैं कि प्रभु बताइए मैं क्या करूं। तो कहा कि एक काम करो, तुम सर्वप्रथम 16 श्रृंगार करो, एक सुहागन का रूप धारण करो। रात्रि में 16 श्रृंगार किया है द्रौपदी ने। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा जैसा मैं कहता हूं ना वैसा वैसा करो। इधर भीष्म पितामह ने सभी सैनिकों को आदेश यह दे रखा था कि रात्रि में यदि कोई भी स्त्री मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करने आती है ना, तो तुम उसे रोकना मत, मेरे कक्ष में आने देना। भगवान कहते हैं कि तुम भीष्म पितामह के कक्ष में जाना और अपना मस्तक उनके चरणों में रख देना, उनसे कुछ बोलना मत जब तक वे तुम्हें आशीर्वाद ना दे दें। जैसे ही द्रौपदी महाराज श्रृंगार आदि करके भगवान श्री कृष्ण के आगे आगे चलती है तो उनकी खड़ाऊं बज रही हैं, चप्पलें बज रही हैं। भगवान कहते हैं रात्रि का समय है, द्रौपदी कोई जग जाएगा, तुम एक काम करो, अपनी ये जो खड़ाऊं हैं, चप्पल हैं, मुझे दे दो। उन्हें उतारती है जैसे ही द्रौपदी, तो भगवान उन्हें उठा करके अपने पल्ले में पीतांबर में बांध लेते हैं। महाराज ऐसे करुणा के सागर हैं गोविंद के, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ना वे अपनी चप्पलें भी उठा लेते हैं भक्तों की। तो आज भगवान का आदेश पा करके द्रौपदी सीधे भीष्म पितामह के कक्ष में प्रवेश कर जाती है और देखती हैं कि सामने आसन लगा करके भीष्म पितामह भगवान के ध्यान में नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण खुद तो बाहर खड़े हो गए हैं और महाराज द्रौपदी को आदेश देते हैं। भक्त गायन किया करते हैं, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, दादा भी सबके चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। उस अर्धरात्रि की बेला में दादा की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। महाराज खुद तो भगवान बाहर खड़े हो गए हैं और उनको आदेश देते हैं कि द्रौपदी तुम जाओ और जाकर के अपना मस्तक ना उनके चरणों में रख देना। और देखती हैं द्रौपदी के भगवान के महाराज ध्यान में लगे हुए हैं भीष्म पितामह। द्रौपदी ने जाकर सर रखा चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों में कौन झुका देखा, दादा भी समो एकदम चौके। देखा एक सदवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की गत साड़ी सदवापन को दर्शाती है। देखा महाराज द्रौपदी ने अपना मस्तक उन भीष्म पितामह के चरणों में रखा और महाराज मुख से आशीर्वाद एक संग निकला है कि चौंक गए हैं यहाँ पर भीष्म पितामह। देखा कि एक सदवा नारी है और मेरे चरणों में शीश झुकाती है, तभी अपने मुखारविंद से आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तुम बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का वो रंग कभी नहीं छूटे बेटी। कहा कि पुत्री तुम्हारा जो सौभाग्य है ना वह महाराज अखंड रहे, उसका कभी भी खंड ना हो, और तेरे हाथों की मेहंदी महाराज ऐसे ही रची रहे, तू ऐसे ही सौभाग्यशाली रहे।
सौभाग्य तुम्हारा चल रहे, सिंदूर से मांग ना खाली हो, बर देता हो तुझको बेटी, तू वीर सुहागो वाली हो। कहा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी मांग में हर समय सिंदूर भरा रहे और तेरा जो महाराज सुंदर सा इसी प्रकार से तेरे पति कुमारवान हो, बलवान हो। और महाराज आगे आशीर्वाद देते हैं। तभी द्रौपदी कहने लगती है। द्रौपदी ने सुनकर कहा तुरंत, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। द्रौपदी कहती हैं कि बाबा कल तो आपने कुछ और कहा था और आज आप कुछ और कहते हैं, और मैंने तो सुना है आप सत्यव्रती हो, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते। अरे आज आप मुझे सौभाग्यशाली का आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा जो सौभाग्य है, सुहाग है, कभी उसका खंड ना हो। और कल तुमने प्रतिज्ञा धारण की थी कि आप जो है आज के प्रातःकाल के युद्ध में मेरे अर्जुन पति को मार देंगे। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बतला बाबा, फिर कहाँ तेरा रह जाएगा। यदि मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा गया तो बताओ बाबा आपका आशीर्वाद कहाँ रह जाएगा। तो महाराज कहने लगी, हाथों में मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग में है, बाणों से उसे मिटाओ ना। कहा कि बाबा मेरे हाथों की मेहंदी को ऐसे ही रंगीन रहने दो, और जो मेरी मांग में सिंदूर भरा है ना, उसे अपने बाणों से ना मिटाओ। हाथ जोड़कर द्रौपदी कहती है। तभी महाराज बाबा भीष्म को यहाँ पर होश आता है। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, चरणों में जो लगी हुई, चित चोर समाधि टूट गई। जो भगवान श्री कृष्ण चित्त चोर के चरणों में समाधि लगी हुई थी, उनके चरणों में महाराज चित्त चिपका हुआ था, वह माला छूट गई। और ध्यान हुआ तो बोले, द्रौपदी तुम यहाँ कैसे आई? बोले, कौन लेकर आया है तुम्हें यहाँ? बोली, दादाजी मैं यहाँ अकेली ही आई हूँ, मुझे कोई लेकर नहीं आया है। अब तो महाराज भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। अवश्य वही तेरे साथ आया होगा, क्योंकि ये टेढ़ी टांग वाला ही ऐसे टेढ़े कार्य कर सकता है और किसी का सामर्थ्य नहीं है। और कहा कि बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले देख कर आता हूँ कि वे टेढ़ी टांग वाला कहाँ छिपा है। बेटी तेरे प्रश्नों का मैं पीछे उत्तर दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छुपा, तुझको यहाँ तक लाने वाला। अब मुझे यह बतावे छुपा कहाँ है जो तुझे यहाँ तक लेकर के आया है। उठ कर देखा फिर दादा ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। महाराज भीष्म पितामह ने कहा था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ नारियां आ सकती हैं, स्त्रियां देवियां मुझसे आशीर्वाद लेने आ सकती हैं। तो भगवान ने भी एक नारी का रूप धारण कर लिया है, झट से पीतांबर खोला और लंबा सा घूंघट डाल लिया। और महाराज अब तो भगवान को घूंघट में पहचान गए हैं भीष्म पितामह। और उसके पश्चात क्या करते हैं, चरणों में झुके पितामह अब और लगे प्रेम से रोने में।
चरणों में झुककर क्यों प्रेम से रोने लगे। और क्या देखते हैं, चरणों में झुके पिता में अब और लगे प्रेम से रोने में। द्रौपदी की चप्पल लिपट रही उस पीतांबर के कोने में। महाराज देखा कि करुणा निधान भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने हेतु उसकी चप्पलों को महाराज अपने पीतांबर में लपेटे हुआ है। तभी दादा कहते हैं, बोले दादा मेरे स्वामी ये कैसा खेल रचाया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है। आज अपने भक्त की रक्षा करने हेतु भगवान ने एक दासी का रूप धारण किया है महाराज, और अपने एक हाथ से उन दोनों चप्पलों को लपेटे हुए पीतांबर में खड़े हैं और दूसरे हाथ से घूंघट लगाया हुआ है। और उसके पश्चात ऐसी सुंदर सी छवि का दर्शन करके भीष्म पितामह द्रौपदी से कहते हैं, बोले दादा जाओ बेटी निश्चय ही विजय तुम्हारी हो, पतियों का बाल न बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आदेश दिया द्रौपदी को, जाओ पुत्री, जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं तो तुम्हारे पतियों का बाल तक बाका नहीं हो सकता। प्रसन्न होकर के द्रौपदी वहां से प्रस्थान कर जाती है। उसके पश्चात भीष्म पितामह भगवान के चरणों को नहीं छोड़ते कि कन्हैया ये कैसा खेल रचाया है, अब तू ही मुझे इससे बाहर निकाल। तो बाबा से भगवान कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि दुर्योधन को ये संपूर्ण राज्य मिल जाए तो मैं अभी पांडवों को आदेश देता हूँ दादा कि वह वन चले जाएंगे, वह मेरी समस्त आज्ञा का पालन करते हैं। तो बोलते हैं भीष्म पितामह कि नहीं कन्हैया, एक काम करना, मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का साधन बता देता हूँ, मार्ग बता देता हूँ। जब प्रातःकाल युद्ध हो ना तो तुम मेरे सामने उस शिखंडी को ले आना और उसको देखते ही मैं अपने अस्त्र शस्त्र डाल दूंगा और अर्जुन को आदेश देना कि वह उसी क्षण मेरा वध कर दे। तो महाराज ऐसा ही हुआ। और इसके बाद में यह कहा था इन भीष्म पितामह ने कि परंतु कन्हैया एक कार्य जरूर कर देना, देखो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और आप एक कार्य करना कि जब मेरे तन से प्राण निकले ना तो उस समय तुम मेरे सामने होने चाहिए। मैं रणभूमि में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों का त्याग करूंगा। तो महाराज आज प्रातःकाल युद्ध हुआ है, शिखंडी सामने आया, अर्जुन ने अपने बाण चलाए हैं, अस्त्र शस्त्र रख दिए भीष्म पितामह ने, और महाराज यहाँ पे बाणों की सैया दी है इस अर्जुन ने भीष्म पितामह को। तो महाराज यही वरदान याद आ गया था भगवान को। 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह उसी वरदान को याद कर रहे हैं कि मेरे कन्हैया ने मुझे वरदान दिया है, वे आएगा जरूर।